हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है 12th क्लास की, उसके अंदर चैप्टर 11 स्टार्ट किया हुआ है, वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इससे रिलेटेड है। तो अपने वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड का जो है पढ़ रहे थे, जिसमें अपने लास्ट जो टॉपिक छोड़ा था वो था इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, या इसके अपने इंपॉर्टेंट जो आते हैं एस्पेक्ट्स में वो क्या आता है। तो इसमें फर्स्ट जो अपना आया था वो आया था मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड के बारे में अपने कल पढ़ लिया था। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड जो है वो अपने जो एक्चुअल वेट होता है, उस एक्चुअल वेट के साथ में जो कम्युनिटीज अपने ट्रेड करती है वो अपने एक जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड कहा जाता है। और आल्दो जो कमर्शियल सर्विसेज होती है वो कैन नॉट बी मेजर्ड, जो है वो इससे अपने मेजर्ड जो है वो नहीं की जा सकती है। तो ये अपने मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड में आता है। सेकंड जो इसमें आएगा अपने वो आएगा ट्रेड कॉम्बिनेशन। सेकंड आएगा ट्रेड कॉम्बिनेशन ट्रेड कॉम्बिनेशन। अब ट्रेड कॉम्बिनेशन की बात करें, व्हाट इज ट्रेड कॉम्बिनेशन। तो इन द लास्ट सेंचुरी देयर हैव बीन चेंज इन द टाइप्स ऑफ गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो है बाय द कंट्रीज। कोई कंट्रीज के द्वारा जो अपने इंपोर्टेड की गई आइटम है या एक्सपोर्ट की गई आइटम जो है उसके अंदर काफी चेंज आ चुका है। एंड बिगिन द लास्ट सेंचुरी the primary products dominated trade. Later the manufacturing goods gained prominence and at the present time, and through most of the world trade is dominated by manufacturing sector. Service sector is also major trading head, which include travel, transportation and other commercial services. तो ये जो सारी सर्विसेज है, इन सारी सर्विसेज को अपने जो किया गया वो ट्रेड कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड कर लिया गया। थर्ड इसमें जो आता है वो आता है ट्रेड डायरेक्शन। ट्रेड डायरेक्शन व्हाट इज ट्रेड डायरेक्शन। ट्रेड डायरेक्शन जो है वो क्या है। तो अपने अगर हिस्टोरिकल जो अपने व्यू है उससे देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक जैसे इंडिया, तो इंडिया की अगर बात करें तो एनिशियंट टाइम के अंदर हाई वैल्यू जो आइटम्स थी उनको या हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो थे उन हैंडीक्राफ्ट्स को अपने एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। फिर क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी आई और 19वीं सेंचुरी के अंदर जो है ये रिवर्सिबल डायरेक्शन जो है ट्रेड की स्टार्ट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री थी उसका कॉलोनिज्म जो है वो यहाँ पे हो गया था। यूएसए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है करने लग गई थी, तो वहां से रिवर्सिबल हो गया। फिर जैसे ही अपने वापिस जब फ्रीडम आई, इंडिपेंडेंस जो हो गए, ये कॉलोनिज्म जो थे तो उसके अंदर फिर डेवलपिंग हुआ और डेवलपिंग होकर वापस जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो गई ट्रेड की। तो ये जो ट्रेड की डायरेक्शन चेंज हुई ये ट्रेड डायरेक्शन में आता है। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस, व्हाट इज ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, मीन्स ये है भी मान लीजिए भी कोई कंट्री है, ठीक है, वो कंट्री क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है वो इंपोर्टेंट की जाती है किसी कंट्री के द्वारा वो, एंड उसी कंट्री के द्वारा कुछ जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो की गई चीजें हैं उनके बीच में जो बैलेंस है वो बैलेंस अपने ट्रेड बैलेंस के बीच आता है। ट्रेड बैलेंस मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है भी कोई जो अपने एक्सपोर्ट की गई वैल्यू वाली जो थिंग है या गुड्स है वो अपने कितनी टाइप में की गई है एक्सपोर्ट, और किसी कंट्री से इंपोर्ट कैसे गई है। मीन्स ये है भी एक्सपोर्ट और उसके बीच में जो अपने डिफरेंस होता है वो आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिटवीन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है उसको देखा जाता है। मीन्स मान लीजिए भी अपने इंडिया जो है, इंडिया से 125 टन या 125 लाख
जो है शुगर एक्सपोर्ट कर दी गई, एक्सपोर्ट कर दी गई। ये तो एक्सपोर्ट हुई। और मान लीजिए कोई अदर कंट्री है, उस कंट्री से अपने 50 लाख अपने कोई चीज मंगा ली, मान लीजिए आपने वहां से कॉटन मंगा ली, कॉटन, ठीक है, 150 लाख का आपने कॉटन मंगा ली। आप एक्सपोर्ट तो यहाँ पे कम कर रहे हो लेकिन इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, तो ये जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, इंडिया के जैसे इंडिया ने किया है तो ये नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट इस कंट्री को देना पड़ेगा इसका। और अगर ये क्वांटिटी इंडिया की ज्यादा होती तो इसको क्या होता, इंडिया को यहाँ पे फायदा होता और ये जो है पॉजिटिव में चला जाता। तो बैलेंस जो है ये देखा जाता है ट्रेड बैलेंस में भी किस टाइप से किस कंट्री ने कितना यहां से एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, एक्चुअल जो वैल्यू आई, वो एक्चुअल वैल्यू का जो है डिफरेंस कितना है। तो इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द कंट्रीज इंपोर्ट देन ट्रेड बैलेंस इज पॉजिटिव और फेवरेबल। तो एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव होगा और फेवरेबल होगा। अगर इसी के मुकाबले अगर इंपोर्ट जो है वो ज्यादा किया गया है एक्सपोर्ट के मुकाबले तो वहां पर नेगेटिव होगा और वो अनफेवरेबल कंडीशन होगी उस कंट्री की। तो ये ट्रेड ऑफ बैलेंस में आता है। इसके बाद में आगे जो अपने टॉपिक आता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, वो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। भी इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड के जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये क्या है, अपने 2 कैटेगरीज में कैटेगरीज, तो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक तो जो आता है वो आता है बिलैटरल ट्रेड, और एक जो आता है वो आता है मल्टी लैटरल ट्रेड। तो 2 टाइप का ये ट्रेड किया जाता है, एक तो बिलैटरल होता है और एक होता है अपने मल्टीलैटरल। बिलैटरल ट्रेड के अंदर देखिए क्या होता है, बिलैटरल ट्रेड जो है वो डन किया जाता है बाय 2 कंट्रीज विद ईच अदर। यानी ये क्या होता है बिलैटरल ट्रेड, bilateral trade is bilateral trade is done by 2 countries, done by 2 countries, यानी 2 कंट्रीज जो है उन 2 कंट्रीज के द्वारा ये डन किया जाएगा। कंट्रीज विद ईच अदर, 2 कंट्रीज जो है उन 2 कंट्रीज के बीच में ये जो है वो अपने ट्रेड जो है वो किया जाएगा बायलैटरल। दे एग्री टू ट्रेड सम स्पेसिफिक गुड्स एंड विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ में जो स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं उनका ट्रेड करते हैं। मान लीजिए जैसे इंडिया का अपने यूएसए से हो गया, या इंडिया एंड श्रीलंका हो गया, इंडिया एंड नेपाल हो गया, इंडिया एंड फ्रांस हो गया, इंडिया एंड रसिया हो गया, इंडिया एंड चाइना हो गया। तो ये जो अपनी ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड अपने बिलैटरल ट्रेड के अंदर आता है। मीन्स इसमें 2 कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व रहती है, इसको अपने 2 कंट्रीज के साथ में ही किया जाएगा, इसलिए इसको बिलैटरल ट्रेड कह देते हैं। मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है, देखिए जैसे एज द नेम सजेशन, जैसे इसका नेम सजेशन किया गया है, तो एक कंट्री जो होती है, ए कंट्री बाय डूइंग ट्रेड विद मेनी अदर कंट्रीज, इसमें क्या होगा, ए कंट्री डन ट्रेड बाय मल्टी कंट्रीज, यानी एक कंट्री जो है वो कई देशों के साथ, मल्टी जो कंट्रीज है उन मल्टी कंट्रीज के साथ में ये ट्रेड कर सकती है। तो इसमें अंगेज रहता है मल्टीलैटरल ट्रेड जो है अपने कई कंट्रीज के साथ इकट्ठा जो है व्यापार किया जाता है, तो वो इसमें आ जाता है। तो अपने ट्रेडिंग जो पार्टनर वगैरह जो है या ट्रेडिंग पार्टनर जो है उनसे भी ये अपने व्यापार जो है वो कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है ये इसमें आता है। अब आगे बात करें इसके, तो अब ये तो अपने इसके टाइप्स हो गए। टाइप्स के बाद में आगे बात आती है बेनिफिट्स ऑफ
आगे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल जो ट्रेड है इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो प्रोवाइड कराता है मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल बेनिफिट्स जो होते हैं उनको। एंड सेम ऑफ द दीज कैन बी ऑफ स्टैटिक टाइप एंड सम ऑफ पेरियोडिक एंड डायनेमिक टाइप्स जो है अपने फीचर्स देता है ये। एंड द मेजर एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं वो अपने इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ अपने पॉइंट्स के साथ में। जैसे पहला आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी अब देखिए कंट्रीज जो हैं वो इंगेज होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, तो वो एक कोई ऐसा जो स्पेशल उनका प्रोडक्शन होता है या इस कह सकते हैं भी एक कोई ऐसी स्पेशल गुड्स जो है जिसको वो अपने प्रोडक्शन कर सकती हैं और उसकी जो आइटम है उस आइटम की अपने मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो अपने उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। तो इससे क्या है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही मांग उसकी बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने लग जाएगा। और मान लीजिए कोई कंट्री ऐसी है वहां पर जो मैन्युफैक्चर वो कर रही है, उस मैन्युफैक्चर के अंदर जो गुड्स बना रही है या जो भी प्रोडक्ट वो तैयार कर रही है उस प्रोडक्ट के ऊपर वहां पर लो कॉस्ट लगती है उसकी, तो लो कॉस्ट के अंदर वो तैयार करके उसे अपने हाई कॉस्ट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में बेच देती है। तो इससे जो इंक्रीजिंग है अपने जो प्रोडक्शन की वो प्रोडक्शन की इंक्रीजिंग बढ़ जाती है और उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। आगे आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। दूसरा पॉइंट आता है इसमें इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अब यह देखिए जो इंटरनेशनल अपने जो ट्रेड हुआ इस इंटरनेशनल ट्रेड के कारण अपने स्पेशलाइजेशन हो गया प्रोडक्शन का किसी एक आइटम के अंदर और उससे मोर इनकम जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगी और वेरियस कंट्रीज के अंदर इससे अपने एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से अपने मोर इनकम जो है वो अपने प्राप्त होगी और मोर इनकम जो है अपने को मिलेगी। तो इससे अपनी जो नेशनल इनकम जो होती है कंट्री की वो नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अपने जो ट्रेड किया जाएगा इस ट्रेड से नेशनल इनकम इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड से अपने नेशनल इनकम बढ़ेगी और कंट्री जो है वो अपने जो है फायदे के अंदर जानी स्टार्ट हो जाएगी। आगे आता है एक्सोड्यूस ऑफ एक्सक्यूज ऑफ रिड्यूडेंसी यानी रिड्यूडेंसी जो है इसके अंदर एक्सक्यूज इनका उपयोग होने लग जाता है। मतलब ये है भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैंड है, लेबर है, एक्सेट्रा जो है वो अपने इस जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने के कारण वो भी इसमें इंगेज हो जाते हैं और इंगेज होने के कारण जो अपने कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उस कंट्री की इकोनॉमी के अंदर वो अपना कुछ ना कुछ योगदान देना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से भी अपनी ये इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा होता है। आगे आता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बताता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इसमें देखिए क्या हुआ, जो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है कंट्रीज दैट आर इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड often acquire specialization in the production of those items which they produce most efficiently. So the efficient use of resources is done in terms of comparative benefits. तो comparative benefits जो है उससे अपने इसका जो है लाभ होने लग जाता है। एक्यूरेट जो स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्शन का वो बढ़ जाता है या आइटम की बढ़ जाती है तो इससे एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी होने लग जाते हैं। आगे आता है बेनिफिट्स ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। फिफ्थ आता है बेनिफिट्स
ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन जो है, तो इसमें लेबर का स्पेशलाइजेशन जो है उसमें जो है फायदा होने लग जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इज द एक्सपेंसिव ऑफ ट्रेड एंड आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज, इट डज एक्सटेंड द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड बेनिफिट्स इन जनरेट्स, और बेनिफिट जो है वो जनरेट करने लग जाता है, जिससे लेबर को या स्पेशलाइजेशन जो होता है उस स्पेशलाइजेशन के कारण अपने बेनिफिट जो है वो प्राप्त होने लग जाते हैं। आगे आता है मार्केट एक्सपेंसिव या एक्सपेंशन, मार्केट एक्सपेंशन। तो मार्केट एक्सपेंशन में इंटरनेशनल ट्रेड जहां पे होगा या जिस भी कंट्री के अंदर होगा या डन किया जाएगा तो उससे अपने जो है एक्सटेंड हो जाता है। एक तो इंटरनेशनल ट्रेड बाउंड्रीज जो है वो उसकी मार्केट की बढ़ जाती है, गुड्स सर्विसेज जो है वो एक कंट्री से अदर कंट्री के अंदर जाने लग जाती है, और अपने जो सप्लाइड है वो वेरी वाइड जो एरिया है उस वेरी वाइड एरिया के अंदर होने लग जाता है। तो मार्केट एक्सपेंशन जो है वो भी बढ़ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण। सेवंथ आता है मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में देखिए क्या होगा, अपने इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया और फॉरिजिन जो ट्रेड है वो फॉरिजिन ट्रेड बढ़ने के कारण जो कंट्री है वो कंट्री क्या करेगी, जहां उसके पास अपने प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन की अगर डिमांड बढ़ रही है तो वहां पर मास प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा किया जाने लग जाएगा। यानी उस आइटम के लिए जो भी आइटम बाहर जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है उस मार्केट का बहुत ज्यादा अपने जो एरिया है वो बढ़ेगा, उस आइटम का एरिया बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो इससे अपने मास प्रोडक्शन जो है वो भी करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद मास प्रोडक्शन के बाद आता है अपने अगला पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो उससे जो अवेलेबिलिटी जो है गुड्स की या सर्विसेज की वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और अपने को कम कीमत पर लो प्राइस के ऊपर बढ़िया जो क्वालिटी की गुड्स हैं या सर्विसेज जो हैं वो अपने को प्रोवाइड होने लग जाएगी। तो इससे भी अपने को फायदा होता है और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ये बेनिफिट भी अपने प्रोवाइड करता है। आगे आता है पैरिटी इन वैल्यूज, पैरिटी इन वैल्यूज। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पैरिटी इन वैल्यूज को भी अपने इंपॉर्टेंट देने लग जाता है और जो अपने इक्वल जो स्टेबलाइजमेंट होता है इंडस्ट्रीज का उससे इंडस्ट्रीज से अपने पैरिटी इन वैल्यूज जो है उसको प्राथमिकता मिलती है, मूल्य जो है वो भी मिलने अपने प्रोवाइड होने लग जाता है। आगे आता है कल्चरल बेनिफिट्स, 10th पॉइंट, कल्चरल बेनिफिट्स। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो एक कंट्री से अदर कंट्री के अंदर अपने जाएंगे और अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ का जो कल्चरल अपने जो सिस्टम पाया जाता है उस कल्चरल सिस्टम के बारे में अपने को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिलता है और उस कल्चरल जो अपने सिस्टम है उससे जो गुड अपने चीज़ें होती हैं उनको अपने एक्सेप्ट करते हैं और जो बैड चीज़ें होती हैं बैड इफेक्ट जो पड़ता है उस कल्चर को अपने छोड़ देते हैं। तो जो कल्चरल इफेक्ट जो है वो एक दूसरी कंट्रीज के अंदर जाने से उसका भी अपने प्रभाव पड़ता है और उसका भी बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो ये आते हैं बेनिफिट्स ऑफ अपने जो आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। इसके बाद में आते हैं डिसएडवांटेज, ये तो बेनिफिट्स थे, अब आएंगे आगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड जब बढ़ता है तो ये नहीं है भी अकेला इससे अपने को लाभ ही प्राप्त हो, बेनिफिट्स ही मिले, तो कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे अपने को लॉस भी होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इसका होता है। और डिसएडवांटेज जो है उनसे अपने को जो कोई कंट्री है उस कंट्री के अंदर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वन डायमेंशन डेवलपमेंट जो है कंट्री का होता है, इससे फॉरिन जो अपने
डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, और बहुत सारे जो इफेक्ट है वो यहाँ पर पड़ते हैं। तो इसमें जैसे पहला अपने इफेक्ट आता है डिसएडवांटेज के अंदर, वो आता है एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे क्या होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से भी जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने जो प्रोडक्ट हैं या अपने पर्पज के लिए या अर्निंग करने के लिए फॉरवर्डिंग कंट्री में मोर ऑफ एक्सपोर्टिंग करेंगे अपने जो है प्रोडक्ट्स का, और जब ये करेंगे तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस कंट्री के अंदर, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज का अपने बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, और उपयोग करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा भी उनका जो एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उससे जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो संकट में आ सकती है, और उससे जो नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी अपने साधन हैं, मीन्स हैं, वो सारे के अपने एंड हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इनके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है अपने जब चलती है। तो जैसे अपनी डिमांड ऑफ कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो ये अपनी जो बढ़ रही है डिमांड, तो इससे भी अपने जो है जा रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनके ऊपर भी काफ़ी अपने इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये डिसएडवांटेज आता है। सेकंड आता है वन डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। वन डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देखिए अब क्या होगा, मान के चलिए भी कोई कंट्री है, उस कंट्री के अंदर वन डायमेंशनल अपने प्रोडक्ट होता है, तो ईच कंट्री जो कुछ कंट्री जो होती हैं वो अपनी आइटम्स जो हैं वो फॉरेन कंट्री में भेजती है, लेकिन कई बार क्या होता है एक स्पेशलाइजेशन गुड्स जो होती है उसकी अपनी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो कंट्री उसी की कोर या उसी जो अपने स्पेशलाइजेशन वाली जो गुड्स है या आइटम जो है उस आइटम का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लेगी। तो उस एक एरिया के अंदर ही जब वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी तो वो वन डायमेंशन अपने जो है डेवलपमेंट होगा, यानी एक तरफ से ही वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अपना जब ये इस टाइप से जो डेवलपमेंट होगा तो वो वन डायमेंशनल में आएगा। बल्कि अपने को क्या करना चाहिए भी, जितने भी अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आइटम्स बन रही है, उन सबका ही आगे डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री के अंदर। लेकिन वन डायमेंशनल जो डेवलपमेंट है वो कंट्री का होता है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वो खास तौर पे ध्यान देने लग जाते हैं और उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट करने के ऊपर सोचते हैं, तो उससे अपने ये इफेक्ट पड़ता है। थर्ड जो आता है वो आता है फॉरिजन डिपेंडेंस। ओरिजिन डिपेंडेंस ओरिजिन डिपेंडेंस मीन्स ये है भी अगर इंपॉर्टेंट हो रही है तो इससे जो डिपेंडेंस है वो अपने डिफरेंट जो कंट्रीज है उन कंट्रीज के ऊपर अपने डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, और डिफरेंट जो कंट्रीज के ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो उससे अपने को लॉस भी होता है कंट्री को, क्योंकि देखिए जब अपने इंक्रीज होती है डिमांड तो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण अपने वो थिंग्स वहां से आ रही हैं, तो दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो लोग हैं वो अपने आश्रित हो जाते हैं। तो अदर कंट्री पे जब अपने ये लोग आश्रित हो जाते हैं तो उससे जो है फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ती है, और फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ती है तो उससे अपने सेल्फ जो अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या सेल्फ के लिए जो यूज की जाती है चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में अपने जो है वो नहीं सोच पाते हैं या उनका प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इससे उनकी जो वैल्यू है वो भी कंट्री बढ़ा सकती है सामने वाली। तो ये जो है फॉरेन डिपेंडेंसी है ये भी अपने को एक जो है इसका डिसएडवांटेज मिलता है, अभी दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो है डिपेंड होना पड़ता है। आगे आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉरेन कंपटीशन, और आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉरेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉरेन कंपटीशन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉरेन कंपटीशन यानी अब इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है तो उस इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंदर अपने
जो है कंपटीशन बनता है या कंपटीशन जो है वो चलता है। तो मैनी इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर चलती हैं, तो उस कंट्रीज से जब अपने कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, उस कंपटीशन से अपने जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एडवर्स इफेक्ट कैसे पड़ेगा भी, मान लीजिए कोई कंट्री जो है वो कंट्री, अब जैसे मोबाइल फोन की बात कर लें, मान लीजिए जैसे अपने कोई कंट्री है वो मोबाइल फोन बेच रही है या मोबाइल फोन का वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, अब वो मोबाइल फोन लेके आ रही है अपनी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज, तो अपने देखिए जो रेंज में होता है या जो सस्ता फोन होता है उसको अपने खरीदते हैं। तो ये जो अपने देखिए सस्ता फोन है जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी गुड चीज होगी, उसको खरीदने की कोशिश ज्यादा करेंगे। तो अपने यहाँ पे देखिए जब इस प्रकार से कंपटीशन होगा तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड के जो फोन्स हैं वो अपने यहाँ आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन अपने क्या खरीदते हैं, जो गुड हो, कीमत में हो, बेनिफिट के अंदर खरीद सकते हैं, जिसे जो अपने लेवल में हो उसको अपने खरीद सकते हैं, तो उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी जो कीमत है वो रिड्यूस हो जाती है, कई बार बढ़िया क्वालिटी के फोन होते हैं उनकी रिड्यूस हो जाती है। तो इस प्रकार से बढ़िया गुड्स होती है, आइटम्स जो होती है उनके बीच में वैल्यू का जो डिफरेंस रहता है या उनके जो आइटम की जो प्रोडक्शन वगैरह जो है उसके अंदर जो डिफरेंस रहता है, तो वो डिफरेंस सारा इसके अंदर ऐड होता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरिजिन, कंपटीशन बढ़ता है। इसके बाद अगला जो अपने आता है वो आता है पॉलिटिकल स्लेवरी। पॉलिटिकल स्लेवरी फिफ्थ आता है पॉलिटिकल स्लेवरी। पॉलिटिकल स्लेवरी, तो पॉलिटिकल जो स्लेवरी है, इस पॉलिटिकल स्लेवरी का भी इफेक्ट पड़ता है। फॉरिजन जो कैपिटल्स है, रूलर्स जो है वो डोमिनेट हो जाते हैं, टेरिटरी जो टेरिटरीज ऑफ द कंट्रीज है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड एंड वीक कंट्री इंडिपेंडेंस दस गेट थ्रेटेड जो है, या जो ट्रेंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन का ये आ रहा है, तो इससे भी अपने इफेक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ता है। तो ये अपने कुछ इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो आते हैं जिनसे अपने यहाँ इफेक्ट जो है वो पड़ता रहता है। आगे इसके बाद बात आती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेज के बाद में इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर अपने स्टार्ट करें तो देखिए अपने जो पहला आता है वो आता है गेट। पहला आता है गेट। गेट देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो गेट की जो फुल फॉर्म है वो होती है जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसकी फुल फॉर्म है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखिए गेट जो है ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, उस वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में इसका जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। ये जो है एक इंटरनेशनल अपने कह सकते हैं अभी ट्रेडिंग एग्रीमेंट वाला जो है वो आता है। इसके अंदर फर्स्ट जो है 96 कंट्रीज ने साइन किए अक्टूबर 13 1947। अक्टूबर 13 1947 96 कंट्रीज साइन। तो 96 कंट्रीज ने इसमें साइन किए थे। ये जो बनाया गया था एग्रीमेंट वो अपना जो ट्रेड हो रहा था उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए या उस ट्रेड की जो इफेक्ट है उस ट्रेड के इफेक्ट को कम करने के लिए, टैक्सेस वगैरह जो लग रहे थे उस टैक्सेस को कम करने के लिए जो है इस गेट का अपने एग्रीमेंट दिया गया था। तो इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है अपने कहा जाता है। और बाकी जो है इसकी स्टडी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।